नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। फिल्मी हस्तियों पे कल से आईटी रेड चल रहा है, पड़ताल की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। उसमें जो प्रमुख हैं वो अनुराग कश्यप है, तापसी पन्नू है और मधु मेंटेना है। जो उनकी कंपनी है मधु की, वो खास तौर से क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट वो निशाने पे है। उसके 4 खाते सील कर दिए गए हैं, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन इसको लेकर के अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। वजह यह है कि मैसेज ये जा रहा है कि जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया या सरकार विरोधी लगातार ट्वीट करते रहे सोशल मीडिया पे, उनको निशाना बनाया जा रहा है। सुबह सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 मुहावरों का इस्तेमाल किया और उन्होंने सबसे पहले कहा कि उंगलियों पर नचाना। 3 जो मुहावरे उन्होंने इस्तेमाल किया है, इससे मतलब उनका है सीबीआई, ईडी जैसी जो संस्थाएं हैं, आईटी, इनकम टैक्स, उनको केंद्र सरकार उंगलियों पर नचा रही है और अपने हिसाब से उनको यूज कर रही है। पहले भी आरोप लगते रहे, लेकिन अब उन्होंने मुहावरे के जरिए ये बात कही है। दूसरा उन्होंने इस्तेमाल किया भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली मीडिया के लिए इस्तेमाल किया कि मित्र मीडिया जो है सरकार के सामने भीगी बिल्ली बनी रहती है, जो कहते हैं वही करती है। और तीसरा जो मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया है वो है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि किसानों के लिए जिन्होंने आंदोलन में समर्थन दिया उनके खिलाफ अब ये जो है खिसियानी बिल्ली की तरह कार्रवाई की जा रही है। इस पे दोनों तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से भी टुकड़ों टुकड़ों में जवाब आता रहा। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने 3 मुहावरों के जरिए ही फिर इसका जवाब दिया है ठोक करके। वो कह रहे हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, यानी कि वो कांग्रेस भाषण दे रही है जिसके रिजिम में आपातकाल लगा था और मीडिया की सारी आज़ादी छीन ली गई थी। वो जो है हमें ज्ञान दे रही है, हमें सिखा रही है और मीडिया को सिखा रही है। फिर उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उंगलियों पे गिना जाना, ये भी दूसरा मुहावरा है। एक मुहावरा है उंगलियों पर गिना जाना या गिना जा सकना। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पूरे देश में सिमट करके इतनी ही सीटों पे आ गई है कि उनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, उसकी कोई हैसियत नहीं बची है, तो वो ज्ञान ना दे। और तीसरा है रंगासियार। रंगासियार इस सेंस में उन्होंने यूज किया है कि कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म को एक ढोंग के रूप में इस्तेमाल करती है और किस तरीके से वोट हड़पने के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये कह करके उन्होंने 3 मुहावरों का जवाब 3 मुहावरों के जरिए दिया है। यानी कांग्रेस और बीजेपी में जो तलवारबाजी चल रही है वो मुहावरों के जरिए चल रही है। और आगे भी ऐसी उम्मीद इसलिए है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और 2 राज्य कम से कम ऐसे हैं जहां पे कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है। वो है एक असम और उधर फिर साउथ में जो है वो है केरल। क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब सिर्फ वो 3 राज्यों में सरकार में बची है उत्तर भारत में, वो है पंजाब, राजस्थान और फिर जो है उधर जा कर के आप मध्य प्रदेश से जो अलग बना छत्तीसगढ़, वो। और 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे कि उसकी गठबंधन की सरकार है, वो है महाराष्ट्र और झारखंड। तो कांग्रेस का सामने चुनौती है कि किसी तरीके से वो अपने राज्यों को बढ़ाए, क्योंकि अभी एक संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी उसके हाथ से निकल गया क्योंकि विधायक टूट करके अलग हो गए, लिहाजा वहाँ पे जो है उसके हाथ से सत्ता चली गई। और इधर बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो 2-3 राज्यों को झटकने की कोशिश कर रही है, खासतौर से पश्चिम बंगाल को। असम में तो उसकी सत्ता है ही, और दक्षिण में वो कर्नाटक से आगे बढ़ना चाहती है, तो स्वाभाविक रूप से वो तमिलनाडु और केरल ही बचते हैं। केरल में तो वो संघर्ष करती रही है, लेकिन अब की बार एआईएडीएमके के साथ मिल करके वो लड़ रही है, तो वहाँ भी आना चाहेगी और पुडुचेरी को भी हथियाना चाहेगी। तो असल में लड़ाई राजनीतिक है और जो बीच में माध्यम बना है, जो मुहावरों के जरिए तलवारबाजी हो रही है, वो ये आईटी रेड बना है कि आईटी रेड के जरिए जो सरकार है, मोदी सरकार, वो विरोधियों पे निशाना साध रही है। चलिए देखते हैं कि ये तलवारबाजी कब तक चलती है और उसका क्या नतीजा निकलता है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि जब चुनाव होता है तो उसी को माना जाता है कि जो वोटर्स हैं उन्होंने क्या फैसला सुना है। जैसे अभी दिल्ली में जो 5 सीटों पे नगर निगम का उपचुनाव हुआ था, उसमें 4 पे आप और 1 पे कांग्रेस जीती, तो उसको बहुत प्रचारित किया गया और प्रचारित होना भी चाहिए कि कैसे दिल्ली में ही बीजेपी मात खा रही है, 15 सालों से नगर निगम में सत्ता पे है। तो अब आगे इस पे हमारी नजर रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।